अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स ओवर आऊं सूरज कुमार। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जेका 20 अगस्त का सीरीज शुरू थे भी जंहिं लाइ स्क्वाड जो अनाउंसमेंट थी चुको है। पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश विच में जेका टे T20 मैचिस आहिनि। 20 तारीख़ जुलाई का 22 ते ॿियो आहे ऐं 24 ते जेका आख़िरी T20 मैच है जंहिं लाइ स्क्वाड जी अनाउंसमेंट थी आहे। उनमें खोड़ सारा अहिड़ा क्रिकेटर आहिनि जेका पाकिस्तान जा मेन खिलाड़ी आहिनि, उहे उन स्क्वाड में शामिल न आहिनि। बॉलिंग अटैक काफ़ी जेका कमज़ोर नज़र अचे थो, जंहिंमें नसीम शाह कोन्हे, शाहिन शाह अफरीदी कोन्हे, हारिस रऊफ़ जी इंजरी है, हारिस रऊफ़ भी कोन्हे इन स्क्वाड के अंदर, ऐं हसन अली भी कोन्हे। यानी हसन अली जेका पुठी जेका सीरीज़ थी हुई लाहौर के अंदर, उते हाईएस्ट विकेट टेकर हुयो, 8 विकेट वरता हुआ। उनमें हिकिड़ो तो फाइफर भी हुयो, हिकिड़े मैच में जेका 5 विकेट भी वरता हुआ। उहो हसन अली जेका उन सीरीज़ जो हीरो हुयो, हिन सीरीज़ लाइ स्क्वाड में ही न आहे। छो न आहे, हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ अॼु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे PCB जे तरफ़ां, उनमें को भी सिलेक्टर न आयो। यानी हूँ ईअं थींदो आहे जॾहिं भी टीम अनाउंसमेंट थींदी आहे तो उनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जेका आहे का सिलेक्टर सिलेक्शन कमेटी में का जेका आहे मेंबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जेका आहे उहो अॻियां कंदो आहे। पर अॼु जेका आहे COO जेको आहे उहो हुयो सुमेर अहमद साहब, ऐं उन सां गॾोगॾु जेका आहे आमिर मीर साहब जेका एडवाइज़र आहिनि PCB चेयरमैन जा, उहे आया हुआ। उन सां खोड़ सारा सवाल थिया, पर डेफिनेटली सिलेक्टर जे उन हिसाब सां सवाल थिया, पर उहे जवाब न ॾेई सघिया। जीअं उन्हनि खां हिकिड़ो सवाल थियो त शाहिन शाह अफरीदी छो न आहे, उन्हनि चयो तव्हांखे जेको लिस्ट ॾिनी आहे उनमें नालो वाकई कोन्हे शाहिन शाह अफरीदी, यानी इन क़िस्म जा जवाब ॾिना। त इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त को सिलेक्टर छो न आयो। जीअं रवायती तौर ते थींदो आहे त को सिलेक्टर ईंदो आहे, उहो स्क्वाड जी अनाउंसमेंट कंदो आहे, पोइ साफ़ी हुनखां सवाल कंदा आहे। को क्रिकेटर न हूंदो आहे त उहो सिलेक्टर ई हिकिड़ी सही तरीक़े सां ॿुधाए सघे थो। पर हाणे इहे अगरि अची विया त पोइ उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदा। हिस्ट्री में कॾहिं बि ईअं कोन्ह थियो आहे। बेसिकली फर्स्ट टाइम थियो आहे त को CEO जेको आहे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आयो हुजे ऐं उन सां गॾु एडवाइज़र आयो हुजे, ऐं सिलेक्टर कोई बि कोन आयो। बहरहाल इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। CEO जी अगरि ॻाल्हि निकिती आहे त ICC जो जेको CEO आहे उहो बि इंडियन लॻी चुको आहे हाणे। यानी पहिरीं त ऑलरेडी चेयरमैन जे शाह हुयो ICC जो, हाणे जेको CEO आहे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आहे उहो बि ICC जो इंडियन आहे, जंहिंजो नालो आहे संजोग गुप्ता, जेको जियो स्टार जेका नेटवर्क आहे उनजो बि जेका आहे उहो चेयरमैन आहे, या ईअं चऊं त हुननि जो बि जेका CEO आहे उहो जियो स्टार खे बि हलाए पियो थो। सभ खां वधीक जेका शेयर हूंदा आहिनि मीडिया राइट्स जा, उहो बि संजोग गुप्ता वटि आहिनि, जियो स्टार वटि आहिनि ICC जा। त इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदा। कुल 2500 कोई एप्लीकेशन्स आयूं हुयूं, ऐं उन 2500 मां 2499 माण्हू जेका आहे उहो रिजेक्ट थिया, ऐं इंडियन संजोग गुप्ता खे जेका इहो उहिदो मिलियो CEO जो। उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं प्लस में जेका आहे स्टेडियम जे हवाले सां तमामु सुठी ॻाल्हि कई अॼु सुमेर अहमद साहब जेका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आहिनि। उन्हनि चयो त पहिरीं फेज़ में जेका आहे नेशनल स्टेडियम कराची खे रिनोवेट कयो वेंदो। यानी हाणे पाकिस्तान जा जेका स्टेडियम्स आहिनि उन्हनि खे बाक़ाइदा सुधारियो पियो वञे। फुटेजिस बि तव्हां ॾिसी सघो पिया त नेशनल स्टेडियम कराची जे अंदरि जेका इनक्लोजर्स आहिनि उनखे बाक़ाइदा जेका आहे सुधारियो पियो वञे। उनखे ढाहे करे गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जी इनक्लोजर ठाहिया विया। उन तरीक़े सां जेका हिननि स्टेडियम जे इनक्लोजर खे ठाहियो वेंदो, जेको बाक़ाइदा जेका आहे इहा जॾहिं कैंप ख़तमु थींदी, जेका सुभाणे खां कैंप शुरू पई थिए, जंहिंमें बाबर आज़म बि अचे पियो थो, कराची मोहम्मद रिज़वान, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इहे सभु खिलाड़ी जेको आहे T20 स्क्वाड जेको अनाउंस थियो उन सां गॾु इहे खिलाड़ी बि अचनि पिया। जेका नेशनल स्टेडियम कराची में इहा कैंप जारी रहंदी 15 जुलाई ताईं। 16 जुलाई ते पाकिस्तान टीम ढाका रवाना थी वेंदी, ऐं हुते जेका आहे 20 तारीख़ T20 सीरीज़ आहे। उनखां पोइ जेका आहे नेशनल स्टेडियम कराची में रिनोवेशन जो जेको कमु आहे उहो बाक़ाइदा शुरू थी वेंदो। त सभ खां पहिरीं असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है हमारे साथ। होता है सर जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सूरज, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। शोएब भाई, सबसे पहले बात करते हैं स्क्वाड के ऊपर। पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, बॉलिंग बड़ी इनएक्सपीरियंस ना तजुर्बे का नज़र आ रही है, जिसमें सलमान मिर्ज़ा हैं फास्ट बॉलिंग में, जिसमें अब्बास अफरीदी हैं फास्ट बॉलिंग में, फ़हीम अशरफ हैं। तो ये फास्ट बॉलिंग हो गई। स्पिन आपका अटैक देखें तो सूफियान मुकीम है, स्पिन अटैक में अबरार अहमद है, मोहम्मद नवाज़ की वापसी हुई है। शादाब खान इंजर्ड हो गए कंधे की इंजरी के बायस, उनकी जगह पे मोहम्मद नवाज़ एक और ऑलराउंडर उनको टीम में लाया गया है। तो ये आपके सामने टीम है। हुसैन तलत भी है टीम के अंदर, खुशदिल शाह भी है मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो कैसे देख रहे हैं ये टीम? यार ये टीम तो वैसे तो खैर मुझे जिस तरह बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आपने जो है ना ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है। और इसके अंदर मुझे मोहम्मद नवाज का आवाज मेरी सही आ रही है? जी 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 जी। हाँ, मोहम्मद नवाज का मुझे डिसीजन समझ में नहीं आया कि मकसद आपने यंगस्टर को अगर सबको लेना था
तो मोहम्मद नवाज को किस चक्कर में ले लिया। और बाकी जिस तरह हसन अली का सुनने में आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हसन अली एक बांग्लादेश की सीरीज है, इसको शायद इतना सीरियस नहीं ले रहे, तो उनका ये मौक़िफ़ होगा ठीक है, यंगस्टर को मौका मिल जाए तो अच्छा है, तो इसी वजह से निकल रहे। बाकी रात सवाल के वो 3 प्लेयर नहीं है बड़े नाम, जो शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, रिजवान नहीं है, अपना बाबर आजम नहीं है, तो उन पे मेरा एक अपना मौक़िफ़ है कि यार उनकी मौजूदगी में भी हार रहे हैं, तो यंग लड़के तो ऐसे ही मिलेंगे। अब बहरहाल ये मुझे मोहम्मद नवाज का मुझे परफॉर्मेंस का इतना नहीं पता कि कहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मोहम्मद नवाज की सर मैं आपको बताता हूँ परफॉर्मेंस ये है कि 4 मैचेस खेले हैं इस PSL के अंदर, 2 विकेट लिए हैं सिर्फ। इस्लामाबाद के लिए 4 मैचेस खेले, 2 विकेट लिए सिर्फ। बैटिंग उनकी भी कोई खास नहीं रही है। तो ये जो है ना, मुझे उसमें समझ नहीं आता कि मोहम्मद नवाज को आपने किस उस पे ले लिया। तो बहरहाल हमेशा से सिलेक्शन में 1-2 डिसीजन कहता है, सुफियान मुकीम जो है वो डिजर्विंग है, उनको होना चाहिए था। फ़हीम अशरफ ने दोबारा आए तो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी है उनको। और अगर सर जी अगर आप ये भी अगर कहें कि भाई BPL के अंदर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, शायद उसकी वजह से इनको बांग्लादेश लेके जा रहे हैं, तो BPL की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। 12 मैचेस खेले हैं, 10 विकेट लिए हैं, वहां पे भी कोई ऐसी कोई तीन कोई ऐसी, मैं बता रहा हूँ ना कि जब भी मैंने आपसे सवाल किया कि आप बताएं कि मेरी नजर में तो उनकी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा, फिर वो ये ना, इतने अरसे आपने उनको टीम में ट्राई कर लिया और वो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर सके, तो फिर उस प्लेयर्स को खुदा हाफिज क्या दिया जाता है ना। उसकी एज भी ज्यादा हो गई, फिर किसी आप यंगस्टर पे ट्राई करते हो कि यार हमें आगे 8-10 सालों के लिए कोई अच्छा प्लेयर मिल जाए, तो ये मुझे PCB का डिसीजन समझ में आया नहीं। तो बॉलिंग आपको कैसी लग रही है पाकिस्तान की? बॉलिंग मेरे ख्याल से कमोबेश सही है कि हमारे पास सुफियान मुकीम भी बॉल कर लेगा, अब्बास आफरीदी भी हमारे पास है, मोहम्मद नवाज भी बॉल कर रहे हैं, सलमान मिर्जा भी है, यंगस्टर को मिलेगा। तो बॉलिंग एक, और फिर वो मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। आप कहते हैं कि यार बांग्लादेश है, कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि हमारे 4 जो मेन फास्ट बॉलर है, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ है, हसन अली है, ये चारों नहीं है। अच्छा, हसन अली के हवाले से मैं यकीनन यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। हसन अली ने वाइटलिटी जो ब्लास्ट है इंग्लैंड के अंदर ये जो खेल रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने अच्छे खासे 19 विकेट लिए इन्होंने अब तक, एक हैट्रिक भी की थी। 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है वाइटलिटी ब्लास्ट के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो लीग हो रही है। तो इन्होंने बेसिकली प्रायोरिटी दी है उस लीग को, और बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो लीग ये सीरीज़ है उससे ये खुद विड्रॉ हुए हैं, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, तो कोई जोर ज़बरदस्ती PCB कर नहीं सकता इनके साथ। तो ये अपनी इसकी मर्जी है कि ये सीरीज़ खेले या नहीं खेले। अलबत्ता इन्होंने कहा है कि मैं वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए अवेलेबल हूँ। तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, ये फैसला, ये जो बात तुमने खुद ही कर दी कि तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, तो फिर लाजमी बात है कि PCB कर नहीं सकता। और अगर PCB उनको इंसिस्ट करता तो फिर वो लाजमी के एक चीज बता दूं, तो जब ये बात आपस में हुई होगी ना, तो PCB लगा है कि जनाब ये हमारा टूर जो है ना बांग्लादेश का, कोई इतना मकसद PCB की नजर में कि हम इसको यंगस्टर से ले लेंगे ना। अगर PCB उनसे कहता कि नहीं जनाब आपका होना लाजमी है, तो मेरा नहीं ख्याल के हसन अली मना करते। तो यहाँ PCB ने भी उनको दबे लफ्जों में परमिशन दी है कि आप खेलें, फिर हम आपको अगले टूर में देखेंगे। ये रजामंद, ये बात हुई। अच्छा, ये अपना बांग्लादेश तो अच्छी खासी क्रिकेट खेल रहा है श्रीलंका के साथ, तो कोई टफ टाइम तो नहीं देगा हमें? कोई आपको लगता है कि यहाँ जैसे हमने 3-0 हराया था, वहां भी हम 3-0 हरा के आएंगे? मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की जिस तरह हमने परफॉर्मेंस देखी है कि बहरहाल T20 के अंदर कोई भी टीम किसी दिन चल सकती है, तो मगर मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश T20 में हमें इतना टफ टाइम देगा नहीं। अच्छा, मतलब हम लोग एक बड़ी टीम रहे, कुछ सवाल का शिकार रहे, तो मुझे जिस तरह पाकिस्तान में थे तो यहाँ भी हमने इजीली जीत लिया था, तो बांग्लादेश के अंदर भी मुझे लगता नहीं है। तो आप समझते हैं कि यार 3-0 होगा वहां पे भी? हाँ, मुझे लगता है कि वहाँ 3-0 से हम मार लेंगे बांग्लादेश से। और T20 में बहरहाल हमारे लड़के जो हैं परफॉर्म अच्छा करते हैं, तो टीम ओवरऑल देखें तो इसमें काफी यंगस्टर हैं जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया है, और वो लड़के वहां भी बांग्लादेश में परफॉर्म करेंगे। सही है। अच्छा, ये अपना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हवाले से शोएब भाई बातें चली कि भाई कराची की टीम इससे पहले नहीं थी, फिर एक इख्तिलाफ पैदा हुआ, फिर अब दोबारा PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि भाई कराची खेलेगा इस बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर। ये माजरा है क्या पूरा, ये समझा सकेंगे हमें कि कराची के साथ क्या वाकई में ज्यादती हो रही है या क्या हो रहा है? मुझे यार ये कल मैंने ट्वीट भी किया था और काफी लोगों ने इस पे लिखा कि जनाब, मगर मेरा जो इस पे नजरिया है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जनाब एक टूर्नामेंट डिसाइड हो रहा है, उनका हो गया कि जनाब टॉप 6 टीमें जो हैं
वो क्वालिफाई करेंगी। तो हमारी टीम जो थी 7वें नंबर पर आ रही थी, तो उसकी वजह से टूर्नामेंट के फॉर्मेट के तहत कायदे आजम वो कराची की टीम जो 21 दफा कायदे आजम ट्रॉफी जीत चुकी है वो टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करती, जिसमें कराची की सदर जो है नदीम उमर साहब ने भी काफी बात करी। मगर मैंने इस एंगल से बात कर रहा हूं कि यार वो तो एक अलग चीज है कि पीसीबी टूर्नामेंट डिजाइन कर रही है और जिसमें 60 टीमें होंगी। यार सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कराची जैसी टीम जिससे इतने बड़े बड़े नामी ग्रामीण प्लेयर पैदा किए हैं, जो 21 दफा चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है, वो 7वें नंबर पर कैसे आ रही है? सही बात है। मकसद यहाँ पर केसीसीए जो कराची में क्रिकेट के करता है वो जवाबदेह है कि हमारी टीम का बेड़ा गर्क कैसे हो गया कि हम डोमेस्टिक सीजन में 7वें नंबर पर चले गए। यार सोचने की बात तो ये है, इस पे तो आपने फाइट कर ली और 7वें नंबर पर आप चलो टूर्नामेंट में आ गए, वो कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा आपने। आप इस चीज का जवाब दो कि हम 7वें नंबर पर चले कैसे गए? सही बात है। क्या हमारे यहाँ यंगस्टर में शौक खत्म हो गया है, या जो कराची तो देख रहे हैं वो अपनी ड्यूटी सही अंजाम नहीं दे रहे, वो सही प्लेयर सेलेक्ट नहीं कर रहे? सवाल ये उठता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अभी नदीम उमर साहब की कोई मीटिंग भी है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, वो क्या मतलब कि क्या अब होगा? वो तो कराची वो तो इसी सिलसिले में बात हो रही है कि नहीं जनाब आप ऐसा ना करें, फॉर्मेट चेंज करें या कराची की टीम को वाइल्ड एंट्री दे दें। यार वो हो जाएगी, टीम आ जाएगी, मगर उससे क्या मतलब है कि जिस तरह हम पाकिस्तानी क्रिकेट जो है कोई किसी फॉर्मेट में 7वें नंबर पे 8वें नंबर पर है, तो क्या हम वो किसी की जाके लड़ेंगे कि नहीं जनाब 11वें नंबर की टीम को भी जो ना क्वालिफाई का होना चाहिए, क्योंकि हम 11वें नंबर पे जा रहे हैं। अरे भाई हमें तो कोशिश करनी है तीसरे चौथे नंबर पर, दूसरे तीसरे तो अभी का क्या मसला है सर जी? मतलब कि अभी जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू होगी उसमें कराची की टीम फिलहाल नहीं आप कह रहे हैं, मगर हनीफ मोहम्मद के जो टूर्नामेंट से जो 2 टीमें आएंगी उसमें से कराची अगर आई तो आई, वरना कराची नहीं हो सकती, ऐसे हो सकता है? हाँ, जो टूर्नामेंट आने वाला है उसमें टॉप 6 टीमों में आना है। सही है। तो उसमें कराची की जो टीम थी वो लास्ट जो था उसकी रैंकिंग के हिसाब से 7वें या 8वें नंबर पर आ रही। तो इश्यू ये हो रहा था कि उससे कराची की टीम निकल रही है। तो हमारे कराची के सहाफियों ने इसको ये रंग दिया है कि हमारी कराची क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि यार ज्यादती तो अलग हो रही है, हमारे कराची क्रिकेट को चलाने वाले कर क्या रहे हैं कि हम डोमेस्टिक सीजन के अंदर अपनी डोमेस्टिक टीमों से कम्पीट नहीं कर सकते कि हम 7वें नंबर पर चले गए, हम 8वें नंबर पर चले गए। मेन इश्यू ये। अच्छा, तो अभी कराची खेलेगा या नहीं खेलेगा, या वो क्वालिफाइंग? मेरा ख्याल है कि शायद को वाइड एंट्री दे दें, कोई इस तरह बात चल रहे, नदीम उमर भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई बात हो जाए, इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होती है वो मिल जाए, या कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मेट आगे पीछे कर लें, उससे चले जाए। मगर मेरा सवाल यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कराची क्रिकेट को चलाने वालों के लिए। सही कह रहे आप। अच्छा शोभ भाई, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है आपके साथ। आईसीसी का नया सीईओ भी लगा है, इंडियन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे शोभ भाई, ब्रेक के बाद। नाज़रीन गाल कर थी मुश्ताक किलोड़ो जी भी। मुश्ताक किलोड़ो जिन जो ताल्लुक सखर से है, तकरीबन जेका है 18 फर्स्ट क्लास मैचन में 22 जी एवरेज का 91 विकेट वरता है। मतलब कि पाकिस्तान शाइन्स लाइ जिन जी जगह सिलेक्शन थी है, इंग्लैंड टीम ईंदी आहे पाकिस्तान जी शाइन्स, ऐं उनखां पोइ डार्विन जे अंदर भी एक टूर्नामेंट है पाकिस्तान शाइन्स जो टॉप एंड T20 टूर्नामेंट जेका हर साल पाकिस्तान वेंदी आहे। पुठे 2 सीज़न में सुठी कारकिर्दी ॾेखारी, हिक में सेमीफाइनल में पहुची पाकिस्तान जी टीम, हिक में फाइनल में। हाँ उनमें असांजे सिंध सां ताल्लुक़ रखंदड़ मुश्ताक किलोड़ो जेको ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है, जंहिं प्रेसिडेंट कप में जेका है हाईएस्ट विकेट टेकर जे तौर ते जेका है टेबल ते फिनिश कयो। उनखां पोइ ग्रेड 2 में जेका है उते भी जेका है सभ खां वधीक उन विकेट वरिता, ऐं मुश्ताक किलोड़ो जेका है 22 जी एवरेज सां जेका है 91 विकेट हासिल किया। 91 विकेट जेका मुंहिंजे ख्याल में रिकॉर्ड है इटसेल्फ। बहरहाल मुश्ताक किलोड़ो जी जेतरी तारीफ कई घट है। शोएब रहमान से हमारे मोदी शोएब भाई, सिंध से अब टैलेंट सामने आ रहा है, वैसे ही बड़े पैमाने में हमने टैलेंट देखा सिंध से। सऊद शकील आपके सामने, साइम अयूब आपके सामने, शाहनवाज दानी आपके सामने, और इनके अलावा नुमान अली आपके, शर्जील खान आपके सामने। मुश्ताक किलोड़ो एक नई एडिशन हुई है, कराची किंग्स की तरफ से भी ये टीम में रहे हैं उनके साथ। तो ये आप कैसे टैलेंट देख रहे हैं मुश्ताक किलोड़ो का? यार तुमने देखा होगा, मैंने हमेशा बात की है अपने
के हवाले से कि यार क्रिकेट को जो है ना सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहना। अच्छा, अब इसके अंदर हम बार बार जो है ना पीसीबी को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते, इसमें हमारी सिंध गवर्नमेंट का भी काम है। अपना पूरे सिंध में चक्कर से भी लें, हम खास से भी लें, हैदराबाद से भी लें, लाड़का से भी लें, बदीन से भी लें, पूरे शहर के हमें अपने पूरे सूबे के बच्चों को क्रिकेट खिलानी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जनाब थोड़े जो है। अच्छा, एक तुम्हें बात बताओ, एक जमाने में क्लास क्रिकेट के जो टॉप स्कोर थे 499 था अपने हनीफ मोहम्मद का, दूसरे तीसरे नंबर पर आता था आफ्ताब बलूच 451 या 428 पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ताल्लुक भी सिंध से रहा है और आज भी उनका रन जो है ना शायद 5 से 6 नंबर पर है आफ्ताब बलोच का। सही कह रहे हैं। और उसका ताल्लुक भी सिंध से रहा है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि जब सिंध के लड़कों में केस हो रहा है और इसको कोई और प्रमोट करेगा, हमारी सिंध गवर्नमेंट को जो है ना इस चीज को आगे प्रमोट करना है। हाँ, और सिंध को वैसे ही प्रमोट करना चाहिए क्योंकि टैलेंट तो भरा हुआ है, खाली प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। और फिर अगेन वही बात आ जाती है कि हम जैसे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में बात कर रहे थे कि यार अचानक से हमारी टीम 7वें नंबर पर कैसे आ गई। तो ये जो ऊपर कुछ स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं वो किस तरीके से काम करना है, उनकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए, एक सालाना रिपोर्ट शाया होनी चाहिए कि यार सिंध के अंदर इतना सारा पैसा भी लग रहा है स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ के अंदर। तुमने खुद बताया कि जनाब वो स्क्वाड का जो है ना वह है, वहां पर 2 जिनके कोई समीर करके बंदा हमें उनके नाम भी नहीं पता। हाँ। तो जब इस किस्म के लोग पीसीबी में अपॉइंट होंगे तो सेलेक्टर का काम है ना। तो इसी तरह हमारी जो सिंध को भी अगर क्रिकेट की एसोसिएशन देख रही है, वहां भी इस किस्म के नाअहल लोग हैं। सही है, सही है। जब सब जगह नाअहल लोग आ जाएंगे तो यार कैसे कोई खेल या कोई भी शोबा तरक्की कर सकता है। तो हमें वो जो मेरिट के हिसाब से जो लोगों की जगह है उनको देना चाहिए। एक जमाने में सिंध से यार 8-8 दोनों लड़के पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुआ करते थे। आज 2-3, और वही बात जो मैंने भी कर रहे हो कि यार सिंध की कराची की टीम जो है वो 7वें नंबर पर आ कैसे गई। वो तो टूर्नामेंट खेला न खेले, सबसे तो उनको मौका किया जाए जिनकी मौजूदगी में टीम 7वें नंबर पर आ गई। सही है, सही है। अच्छा शोभ भाई, आगे बढ़ते हैं, सीईओ पे आते हैं। आईसीसी का जो नया सीईओ है वो एक इंडियन है, संजोग गुप्ता इनका नाम है, जियो स्टार का भी ये सीईओ है। तो आपको नहीं लगता कि यार ये आईसीसी इजिकल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो रहा है, या फिर आप समझते हैं कि यार दुनिया भर में बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन फाइज हैं तो आईसीसी में भी फाइज हो गए, तो क्या इसमें मसला होना चाहिए? गूगल का सीईओ भी इंडियन है, बाकी जगहों पे भी बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन बैठे हुए हैं। यार हर चीज अब इतनी कमर्शियल हो गई है, अब हर इदारा जो है अब आईसीसी भी देखते हैं भैया कमाल की वजह हो रही है। हाँ। तो अब ये संजोग गुप्ता जो है वहां पर जियो में ब्रॉडकास्टर भी है। अब तो ये कि जो पैसे कमा के देगा वही आएगा ना। अब हम देख दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो है ना इंडियन है, तो वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं उनके लिए, उन इदारों के लिए क्या नाम अर्निंग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आईसीसी को भी पैसे चाहिए। हाँ, तो आप समझते हैं कि यार ये जो इंडियन जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो वहां से बिजनेस बहुत ज्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं इनके लोगों को एडजस्ट करना होता है। अब इन्होंने रिप्लेस किया है उसको, ऑस्ट्रेलिया का जेफ एल्लायर थे कोई, उसको रिप्लेस करके ये, और सुना इसको 25 एप्लीकेशन आई। हाँ, 2500 एप्लीकेशन आई थी 25 ममालिक से। 25 ममालिक से, देखो सही ना, और उसमें से ही आ रहे हैं। तो भैया वो उनका राइट है, हम लोग पीछे रह गए तो हम लोग देखें हम लोग क्या कमाइयां की हैं, किस वजह से हम लोग पीछे रह गए। इनका अगर आगे चल रहा है तो ठीक है जनाब, वो आईसीसी अगर इंडियन क्रिकेट जा रहा है अपने टैलेंट से आईसीसी को कमा के दे रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि आईसीसी के अंदर सिर्फ हम ही लोग हैं, वहां पर ऑस्ट्रेलिया भी है, वहां पर साउथ अफ्रीका भी है, वहां पर न्यूजीलैंड भी है, इंग्लैंड भी है, तमाम टीम है। तो वो भैया अगर आवाज बुलंद करे तो किसी की आवाज ही नहीं कर रही। शोभा, आखिर में स्टेडियम के हवाले से बात करते हैं। स्टेडियम कराची का जो है वो अभी भी एक ऐसी हालत में है जो कि हम समझते हैं कि कोई पता नहीं 40-50 साल हम पीछे हैं क्रिकेट से, जो अभी के जो स्टेडियम दुनिया भर में देखते हैं। तो स्टेडियम पाकिस्तान का आज अच्छी बात यह हुई है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमेर अहमद जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि यार जो रिनोवेशन होगी स्टेडियम की, या सारे जितने भी स्टेडियम रिनोवेट होने, हैदराबाद का भी होना है न्याज स्टेडियम, शुरुआत कराची स्टेडियम से हो रही है इस कैंप के बाद। तो एक खुशाइन बात है, और आप समझते हैं कि यार जल्दी से ये रिनोवेट हो जाएगा स्टेडियम, क्योंकि सारे इनक्लोजर टूटने और दोबारा बनने हैं, तो पीएसएल से पहले हो जाएगा। यार हमने तो इससे पहले भी सुनते थे कि जनाब वो
अपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शानदार किस्म की रेनोवेशन हो रही है, तो कुछ बहुत काम हुआ, पार्शली काम हुआ। अगर हमें कोई सीधी बात है, कराची के नेशनल स्टेडियम में कोई बड़ी तब्दीली नजर आएगी मॉडर्न डेज क्रिकेट के हवाले से, या जो दुनिया भर में जो स्टेडियम बन रहे हैं, ऐसा हमें कोई नजारा नजर नहीं आया। सही है। अब वल्लाह आलम के इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है। वैसे तो बड़ी खुशाइन बात है कि जनाब हैदराबाद का नियाज स्टेडियम बन रहा है, वहाँ के आखिरी मैच पत्नी को 18-20 साल पहले हुआ था, वो घोड़ों का अस्तबल बन गया था। कराची का रेनोवेट हो और स्टेडियम जो है यहाँ पर फंक्शनल हो, तो बड़ी खुशाइन बात है। मगर सबसे बड़ी उस पर अहम सवाल ये होगा कि जैसे कि ये लोग प्लान करते हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट कर पाते ये बहुत बड़ी बात है। अब प्लान तो बड़ा अच्छा है, हाँ। मगर एंड के अंदर वो देखे जनाब, उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट हुआ भी नहीं हुआ, वो हमें वैसे एग्जीक्यूट होते हुए नजर नहीं आता। बहरहाल आई होप के जल्द से जल्द स्टेडियम रिनोवेट भी हो जाए और पाकिस्तान की क्रिकेट भी तरक्की करे और बांग्लादेश आगे बांग्लादेश को भी हराए और सारी चीजें जो है बेहतर से बेहतरीन हो यार जाए। अजहर महमूद पे टाइम है, जरा अजहर महमूद पे थोड़ी सी बात कर दूं मैं। जरूर सर जी, जरूर। अजहर महमूद तो आंख का तारा है हमारे पीसीबी का। ये देखो, अजहर महमूद एक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, आपने उसको रेड बॉल का कोच बना दिया। तो अजहर महमूद ने जो नाम कमाया है ना, वो अजहर महमूद ने नाम कमाया व्हाइट बॉल के अंदर। व्हाइट बॉल के अंदर T20 फॉर्मेट में चले वो बॉलर्स को ट्रेन करता है, जनाब आप स्लोअर बॉल मारना, उसकी ये एक्सपर्टीज है ना। प्लेयर्स में खुद एक्सपर्टीज होती है, वही वो ट्रांसफर करेगा। तो टेस्ट मैचेस के अंदर अगर महमूद जैसा बॉलर थोड़ी चाहिए यार, वहां पर तो हमें एग्रेशन चाहिए, वहां पर उनको ट्रेन करे। इसका मुझे समझ में नहीं आया कि उसको रेड बॉल का किस हिसाब से कोच बना दिया गया, कि ये पीसीबी सोचे भाई कि किस हिसाब से लेकर आ गया। मतलब आप समझते हैं कि भाई अजहर महमूद की जगह वाब रियाज अगर कोच होते तो ज्यादा बेहतर होता। अरे वाब रियाज तो वो तो हेड कोच तो सब चीज के होंगे, तो उसके कोई एग्रेशन वाला प्लेयर लेकर आ जाए। दुनिया का इतना बड़ा प्लेयर हमारे साथ बैठा है, शुएब अख्तर भैया, रेड बॉल की कोचिंग यार उससे अच्छी कोई कर ही नहीं सकता। वो कम से कम कुछ ना सिखाए अपने जैसा। आजकल के खत्म हुई है ना, हमें शुएब अख्तर जैसा प्लेयर चाहिए, उसका एग्रेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी आंखों से, उसकी बॉडी से लोगों की जान निकल जाए। सही कह रहे हैं आप। चले, तो वो खत्म हो गई। चलो, बहुत शुक्रिया शोभा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर के लिए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इतना ही, पंहिंजो ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।